कक्षा सप्तम हिंदी बसंत खान पान की बदलती तस्वीर। इसके पहले कुछ सार्वजनिक सूचना। इस समय कोरोना फिर तीव्र गति से फैल रहा है। इनसे हमें बचना है, मास्क का प्रयोग करना है, अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकलना है और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कम से कम 15 से 20 मिनट यौगिक व्यायाम जरूर करना है। आइए पढ़ते हैं हम सभी खान पान की बदलती तस्वीर। पिछले 10-15 वर्षों में हमारी खान पान की संस्कृति में एक बड़ा अंतर आया है। अंतर आया है यानी बदलाव आया है। इडली, डोसा, बड़ा सांभर अब केवल दक्षिण भारत तक ही सीमित नहीं है। ये उत्तर भारत के भी हर शहर में मिलते हैं और अब तो उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति लगभग पूरे देश में फैल चुकी है। अब आप कहीं पर भी हो, उत्तर भारतीय रोटी दाल साग आपको मिल ही जाएंगे। फास्ट फूड अर्थात तुरंत भोजन का चलन भी बड़े शहरों में खूब बढ़ा है। इस फास्ट फूड में बर्गर, नूडल जैसी कई चीज़ें शामिल हैं। एक ज़माने में कुछ ही लोग तक सीमित चाइनीज नूडल्स अब संभवतः किसी के लिए भी अजनबी नहीं रह गए हैं। किसी भी पार्टी में आप जाइए, नूडल्स आपको मिल जाएंगे। 2 मिनट्स नूडल्स के पैकेटबंद रूप से कम बच्चे बूढ़े सभी परिचित हो चुके होंगे। प्रचार आता है 2 मिनट, यानी 2 मिनट में ये बन के तैयार हो जाता है। इसी तरह नमकीन के कई स्थानीय प्रकार अभी तक भले मौजूद हों, लेकिन आलू चिप्स के कई विज्ञापित रूप तेजी से घर घर में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। यानी विज्ञापन चिप्स का इतना ज़्यादा आता है कि लोग उधर प्रेरित होते हैं। गुजराती ढोकला, गाठिया भी अब देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाए जाते हैं। और बंगाली मिठाइयों की केवल रसभरी चर्चा ही नहीं होती, वे कई शहरों में पहले की तुलना में अधिक उपलब्ध हैं। बंगाली मिठाई यानी रसगुल्ला जो है वो आज कहीं पर भी मिल सकता है। यानी स्थानीय व्यंजनों के साथ ही अब अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी प्रायः हर क्षेत्र में मिलते हैं और मध्यम वर्गीय जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बना चुकी है। कुछ चीज़ें और भी हुई हैं, जैसे अंग्रेजी राज तक तो ब्रेड केवल साहबी ठिकानों तक ही सीमित थी, यानी बड़े घराने के लोग ही केवल ब्रेड खाते थे। वह कस्बों तक पहुंच चुकी है। अब ब्रेड कस्बों तक पहुंच चुकी है और नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीय घरों में सेकी तली जा रही है। यानी अब मध्यम वर्गीय लोग भी नाश्ते में ब्रेड का उपयोग कर रहे हैं। खान पान की इस बदली हुई संस्कृति से सबसे अधिक प्रभावित नई पीढ़ी हुई है, अर्थात जो युवा हैं वो इस बदली हुई संस्कृति से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, जो पहले के स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानती हैं, पर कई नए व्यंजनों के बारे में बहुत कुछ जानती हैं। स्थानीय व्यंजन तो अब घटकर कुछ ही चीज़ों तक सीमित रह गए हैं। बम्बई की पाव भाजी और दिल्ली के छोले कुलचों की दुनिया पहले की तुलना में बढ़ी जरूर है, पर अन्य स्थानीय व्यंजनों की दुनिया में छोटी हुई है। जानकर ये भी बताते हैं कि मथुरा के पेड़ों और आगरा के पेठे नमकीन में अब वह बात कहाँ रही। यानी जो चीज़ें बची ही हुई हैं उनकी गुणवत्ता में फ़र्क आ गया है, बड़ा फ़र्क आ गया है। यानी पहले जो टेस्ट हुआ करता था उस टेस्ट में कमी आ गई है। फिर मौसम और ऋतुओं के अनुसार फलों, खाद्यान्नों से जो व्यंजन और पकवान बना करते थे, उन्हें बनाने की फुर्सत भी अब कितने लोगों को रह गई है। अब गृहिणियों या कामकाजी महिलाओं के लिए खरबूजे के बीज सुखाना, छीलना और फिर व्यंजन तैयार करना समुचित दुस्साध्य हो गया है, अर्थात कठिन हो गया है। इतने का सारांश लेखक कहता है
कि हमारे खाने पीने की संस्कृति में पिछले वर्षों में काफ़ी अंतर आया है। आजकल एक स्थान के व्यंजन दूसरे स्थानों पर आसानी से मिल रहे हैं। आजकल ढाबों और फास्ट फूड का प्रचलन बढ़ गया है। गुजराती ढोकला अब पूरे देश में स्वाद लेकर खाया जाता है। अंग्रेजी ब्रेड भी अब साहिबी ठिकानों तक नहीं बल्कि कस्बों में पहुंच चुकी है, अर्थात घर घर पहुंच चुकी है और नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीय घरों में सेकी या तली जा रही है, अर्थात इन्हें खाई जा रही है। खान पान की यह नई संस्कृति हमारी नई पीढ़ी को प्रभावित कर रही है। लेखक कहता है कि एक और स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है, दूसरी ओर देसी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं। एक बार फिर से इसे सुन लीजिए सारांश को। लेखक कहता है कि हमारे खाने पीने की संस्कृति में पिछले वर्षों में काफ़ी अंतर आया है। आजकल एक स्थान के व्यंजन दूसरे स्थानों पर आसानी से मिल रहे हैं। आजकल ढाबों और फास्ट फूड का प्रचलन बढ़ गया है। गुजराती ढोकला अब पूरे देश में स्वाद लेकर खाया जाता है। अंग्रेजी ब्रेड भी अब साहिबी ठिकानों तक नहीं बल्कि कस्बों तक में पहुंच हो चुकी है और नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीय घरों में सेकी तली जा रही है, अर्थात इनका उपयोग किया जा रहा है, खाया जा रहा है। खान पान की नई संस्कृति हमारी नई पीढ़ी को प्रभावित कर रही है। लेखक कहता है कि एक ओर स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है तो दूसरी ओर देशी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं। आगे देखिए, यानी हम पाते हैं कि एक ओर तो स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है, दूसरी ओर वे ही देशी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं जिन्हें बनाने पकाने में सुविधा हो, अर्थात बनाने में ज़्यादा कठिनाई नहीं हो, वही भोजन अपनाए जा रहे हैं। जटिल प्रक्रियाओं वाली चीज़ें तो कभी कभार व्यंजन पुस्तिकाओं में आधार पर तैयार कर ली जाती हैं। अब शहरी जीवन में जो भागम भाग है उसे देखते हुए यह स्थिति स्वाभाविक लगती है। फिर कमरतोड़ महंगाई ने भी लोगों की कई चीज़ों से धीरे धीरे वंचित किया है। जिन व्यंजनों में बिना मेवे के स्वाद नहीं आता, उन्हें बनाने पकाने के बारे में भला कौन सोच सकता है, अर्थात विचार कर सकता है। खान पान की जो एक मिलीजुली संस्कृति बनी है, इसके अपने सकारात्मक पक्ष भी हैं। गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को अब जल्दी तैयार हो जाने वाले विविध व्यंजन उपलब्ध हैं, उनकी विधियां उपलब्ध हैं। नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का सुयोग मिला है, भले ही किन्हीं कारणों और किन्हीं खास रूपों में, क्योंकि यह भी एक सच्चाई है कि ये विविध व्यंजन इन्हें निखालिस रूप में प्राप्त होते हैं। निखालिस रूप में प्राप्त होते हैं। स्वतंत्रता के बाद उद्योग धंधों नौकरियों तबादलों का जो एक नया विस्तार हुआ है, उसके कारण भी खान पान की चीज़ें किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंची हैं। बड़े शहरों से मध्यम वर्गीय स्कूलों में जब दोपहर के टिफ़िन के वक्त बच्चों के टिफ़िन डिब्बे खुलते हैं तो उनसे विभिन्न प्रदेशों के व्यंजनों की एक खुशबू उठती है। हम खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं। इस दृष्टि से देखें तो खान पान की नई संस्कृति में हमें राष्ट्रीय एकता के लिए
नए बीज भी मिल सकते हैं। बीज भली भांति तभी अंकुरित होंगे जब हम खान पान से जुड़ी हुई दूसरी चीज़ों की ओर भी ध्यान देंगे। मसलन हम उस बोली बानी, भाषा, भूषा आदि को भी किसी न किसी रूप में ज़्यादा जानेंगे तो किसी खान पान विशेष से जुड़ी हुई है। ध्यान देने की बात यह है कि स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार जरूरी है। उन्हें अब एथेनिक कहकर पुकारने का चलन बढ़ा है। ऐसे स्थानीय व्यंजन केवल 5 सितारा होटलों के प्रचारार्थ नहीं छोड़ दिए जाने चाहिए। 5 सितारा होटलों में वे कभी कभार मिलते रहें, पर घरों बाजारों से गायब हो जाएं तो यह एक दुर्भाग्य ही होगा। अच्छी तरह बनाई गई या पकाई गई पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, जलेबियाँ भी अब बाजारों से गायब हो रही हैं। मौसमी सब्जियों से भरे हुए समोसे भी अब कहाँ मिलते हैं। उत्तर भारत में उपलब्ध व्यंजनों की भी दुर्गति हो रही है। सारांश सुन लें इसका। लेखक कहता है कि खान पान की संस्कृति प्रदेश, देश और विदेश में पहुंच रही हैं। स्वतंत्रता के बाद उद्योग धंधों और तबादलों आदि के कारण भी खान पान की वस्तुएं एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंची हैं। यह अच्छी बात है, लेकिन हमें स्थानीय व्यंजनों की भी तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। स्थानीय व्यंजन यानी जो आसपास बनता है भोजन। आगे देखिए, अचरज नहीं कि पहले उत्तर भारत में जो चीज़ें गली मोहल्लों की दुकानों में आम हुआ करती थी, यानी कि सभी जगह मिलती थी, उन्हें अब खास दुकानों में तलाशा जाता है। यह भी एक कड़वा सच है कि कई स्थानीय व्यंजनों को हमने तथाकथित आधुनिकता के चलते छोड़ दिया है और पश्चिम की नकल में बहुत सी ऐसी चीज़ें अपना ली हैं जो स्वाद, स्वास्थ्य और सरसता के मामले में हमारे बहुत अनुकूल नहीं हैं, अर्थात ये शरीर के लिए नुकसानदायक हैं। हो भी यही रहा है कि खान पान की मिश्रित संस्कृति में हम कई बार चीज़ों का असली और अलग स्वाद नहीं ले पा रहे हैं। अक्सर प्रतिभोजों और पार्टियों में एक साथ ढेरों चीज़ें रख दी जाती हैं और उनका स्वाद गडमट होता रहता है। खान पान की मिश्रित या विविध संस्कृति हमें कुछ चीज़ें चुनने का अवसर देती हैं। हम उनका लाभ प्रायः नहीं उठा रहे हैं। हम अक्सर एक ही प्लेट में कई तरह के और कई बार तो बिल्कुल विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन परोस लेना चाहते हैं। इसलिए खान पान की जो मिश्रित विविध संस्कृति बनी और लग यही रहा है कि अधिक विकसित होने वाली है, इसे तरह तरह से जांचता रहना जरूरी है, क्योंकि वे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। सारांश इसका सुने। लेखक कहता है कि स्थानीय बाजारों में मिलने वाले व्यंजनों को आधुनिकता के दौर में हमने छोड़ दिया है और पश्चिमी व्यंजनों को अपनाया है, जो स्वाद और सरसता के हमारे बहुत अनुकूल नहीं है, अर्थात स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। खान पान की मिली जुली संस्कृति तेजी से बढ़ रही है, लेकिन इसकी समय समय पर जांच भी जरूरी की गई है। एक बार फिर से सुन लें। लेखक कहता है कि स्थानीय बाजारों में मिलने वाले व्यंजनों को आधुनिकता के दौर में हमने छोड़ दिया है और पश्चिमी व्यंजनों को अपनाया है, जैसे चाउमीन, मोमो, बर्गर, पिज़्ज़ा। ये स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, अतः समय समय पर इसकी जांच जरूरी होनी चाहिए। इसमें कुछ कठिन शब्द हैं, उनका अर्थ जान लें।
बदलाव, बदलाव यानी परिवर्तन। उपलब्ध, उपलब्ध यानी प्राप्त, जिसे प्राप्त किया जा सके। अजनबी, अपरिचित, जिसे हम पहचानते ना हो। दुस्साध्य, दुस्साध्य का अर्थ होता है कठिन या मुश्किल। चार बार सोचना, चार बार सोचना का अर्थ होता है भली भांति सोच विचार करना। भली भांति सोच विचार करना। मिश्रित, मिश्रित अर्थात मिली जुली। वंचित, खो जाना। निखालिस, निखालिस का अर्थ होता है शुद्ध। मसलीन, मसीलन अर्थात जैसे। दुर्गति, दुर्गति अर्थात बुरी हालत। और अंतिम है विविध, विविध अर्थात कई तरह की। इस तरह से ये खान पान की बदलती तस्वीर पाठ आज समाप्त हो रहा है। इसमें कोई भी दिक्कत होगी तो आप लोग जूम क्लास में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।